अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज शमन भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को अथेन वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि ठाना। तो आमिनं आमिनं करेमि वन्दामि नामस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं जेयं वज्वासामि नामामि तो आमिनं आमिनं करेमि वन्दामि नामस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि मुखनवद्दामि भूतो आयामिनं आयामिनं करेमि वन्दामि नामस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन मुद्दा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओधायाण नमो लोये साहोन ऐसो पंच नमोकार सब पावन मंगलानंद संभूषि परमं भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ हम संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन
पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगुण, परमादरणीय भगवती श्री स्वामी साधु श्री जम्बू द्वीप प्रगति जम्बू द्वीप प्रगति की वाचना प्रारंभ है। इसका चौथा वक्षस्थान और सुनाया जाए। जोध हिमवंत पर्वत पर 11 फुट कल सिद्धायतन कूट का वर्णन हो चुका। चोल हिमवंत कूट का वर्णन चल रहा है, जिसका प्रमाण बता दिया था। ये दूसरे नंबर पर सिद्धायतन कूट के ये पश्चिम की ओर है, भरत कूट से पूर्व की ओर 500 योजन जिसकी ऊंचाई है। मूल में 500 योजन व्यास और मध्य में 375 योजन और ऊपर 250 योजन इसका व्यास है। तो इस कूट के शिखर भाग में सिद्धायतन कूट में तो वहां पर सिद्धायतन था, लेकिन जहाँ पर भवन है बहु समरमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भाई वेठन महम एगे पसाय बड़े साय पनत्ते। उस चूल हिमवंत पर्वत के बहुत मध्य देश भाग में जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रसादावतंसक कहा बावट्टिन जोयनाई अर्ध जोयनंच उच्चते 62 योजन ऊंचा है। 31 जोयनाई ओसंत निखंबे है। जितनी ऊंचाई है उससे आधी 31 योजन इसकी चौड़ाई। अब्बू गए मूस्य पहसीय अब्बू गए जैसे पर्वत के ऊपर उठा हुआ उसके उश्रित पहसी प्रहसित। प्रहसित अर्थ हंसने अर्थ में आता है, लेकिन जहाँ पर चमचमाने अर्थ में चमचमा चमक रहा। दिव्य मणि रण भक्ति चित्त नाना प्रकार के मणि रतन वहां पर है, उनके चित्र बने हुए। बाऊ धुआ विजय विजयंती पड़ाग छत्ताई छत करी विजय विजयंती पताकाएं छत्रा की छत्तर इनसे युक्त है, लेकिन ये पताकाएं छत्तर जो है बाऊ धुआ हवा से हिल रहे झूल रहे। तुंग ऊंचा है, गगन तलम अभिलंघमान सिहरे। ऐसा लगता है जैसे आकाश तल को जिसका शिखर भाग लांग रहा। जालंतर रयन पंजरू निलिय और उसके चारों ओर जाल होने के कारण वहां पर रतन चमक रहे और उनसे जाल के कारण से पिंजरे के समान लगता है और चमक रहे रतन। ऐसे लगता है जैसे
कोई व्यक्ति आंखें खोल करके बाहर की ओर देख रहा। मणि रयन तो भी आए, मणि रत्नों की जहाँ स्तूपिकाएं हैं। स्तूपिकाएं, इनको खंगूरे भी कह देते हैं। बीयसीय सायवत कुंड्रीय तिलय रयन रयनध चंद चित्ते। बीयसीय खिले हुए, सायवत शतपत्र 100 पत्तियों वाले, पुंडरीक कमल है, तिलाय तिलक, रयन रतन, अर्ध चंद चित्ते, अर्ध चंद्रमा के समान उसके ऊपर चित्रित है। नाना मणिमय दामा लंकी, नाना प्रकार की मणिमय, वहां पर मालाएं, मालाओं से वो शोभायमान है भवन। अंतो वही च सन्हे, वैर तवणिज रुइल बालुगा पत्थरे, अंदर और बाहर सन्हे सलक्षण, वैर हीरक बच्चरमय, तवणिज तपाया हुआ सोना, उसके रोइल सुंदर, वालुगा वालुका रेती, पत्थरे ये चारों ओर फैली हुई है। सूह फासे, जिसका स्पर्श सुखकारी है। सरसरीय रूपे, जिसका रूप शोभा संपन्न है। पासाइय प्रासादिय, मन को प्रसन्न करने वाले। दर्शनीय दर्शनीय, अभिरूपे अभिरूप, परिरूपे प्रतिरूप। दर्शनम पसाय वडिंस अंतो, बहु संरमणिज्य भूमि भागे पणत्ते, जाव सिंहासनम सपरिवारम। दर्शन पसाय वडिंस, उस प्रसादावतंस को अंतो अंदर के हिस्से में कैसा बहु सम रमणीय, बहुत समतल और रमणीय सुंदर भव्य। पासा भूमि भागे प्रणते, भूमि भाग कहा है, चाव। सिंहासनम सपरिवार, सिंहासन है सपरिवार। इसका वर्णन जब वैताट्य पर्वत पर, पर्वत का भरत क्षेत्र का वर्णन चला था, तो वहां पर पहला सिद्धायतन कूट, दूसरा जो है अर्ध भरत कूट, उस कूट के ऊपर भवन आया। तो उस भवन पर जो सिंहासन और उसके परिवार, वह भद्र आसन आदि, उन सब का वर्णन विस्तार से किया था। जैसे मूल में सिंहासन है, वहां पर 4000 सामानिक देवताओं के भद्र आसन, 4 अग्गर महिषियों के भद्र आसन, 3 परिषदाओं के पार्षद देवताओं के भद्र आसन, 7 सेनापतियों के भद्र आसन, 16,000 आत्म रक्षक देवों के चारों दिशाओं में 4-4 भद्र आसन, ऐसे सपरिवार, परिवार सहित सिंहासन का वर्णन करना। ते कीनत्थेन भन्ते एवं बुच्चाई स्थूल हिमवंत कूड़े, चूल हिमवंत कूड़े, गोयमा चूल हिमवंते, नाम देवे महिद्य जाव परिवसई। से कीनत्थेन भन्ते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किसलिए कहा जाता है। चूल हिमवंत कूड़े, चूल हिमवंत कूड़े, ये चूल हिमवंत कूट है। चूल हिमवंत कूट क्यों कहा जाता है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, चूल हिमवंते नामक देवे महितीय जा परिवसई, जहाँ पर चूल हिमवंत नाम का महरिद्धिक देव है, महाद्युति वाला, महाप्रभावशाली और पल्योपम की स्थिति वाला परिवसई वहां पर रहता है। कहीण भंते चूल हिमवंत गिरि कुमारस देवस, चूल हिमवंता नाम राय हानि पणता।
गोयम चूल हिमवंत कूड़स दक्षिणेन तिर्यमसंकिज्य दीव समुद्रे बीवैता अन्नं जम्बू दीवं दीवं दक्षिणेन वारस जोन सहसाई ओ गाहिता इत्थण चोल हिमवंतस गिरि कुमारस देवस चोल हिमवंता नामक राय हानि पणता वारस जोयन सहसाई आयाम विखंबेन एवं विजय राय हानि सरिसा भाणी अब्बा एवं अवशेषान्वी पुराण वक्तव्या नियब्बा आयाम विखंब परिकेव पासाय देवयाओ सिंहासन परिवारो अठोय देवानय देवीनय राय हानियो ने पाओ चौसो देवा चोल हिमवंत भरह हेम बाय बेसमन कूड़ेसु शेषेसु देवी आओ तो कहिण भंके चुल हिमवंत गिरि कुमारस देवस चुल हिमवंता नाम राय हानि पड़ता भगवान चुल हिमवंत गिरि कुमार देवता के जो चुल हिमवती न चुल हिमवंता नाम की राजधानी कहीं पड़ता कहाँ पर कही है गोयमा हे गौतम चुल हिमवंत कूड़स दक्षिणेन जहाँ पर चुल हिमवंत कूट है उसके दक्षिण दिशा में तिरियम असंकेज्य द्वीप समुद्र भी वहीता तिरछे और संख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्नम जम्बू दीवं दीवं दक्षिणेन वारस जोन सहसाई को गाहिका जब एक जम्बू द्वीप नाम का द्वीप आता है तो उस द्वीप के जब वेदिका आती है तो उससे बारस जोन सहसाई ओ गाहिका उस द्वीप में 12,000 योजन आगे प्रवेश करके इथण जहाँ पर चूल हिमवंतस गिरि कुमारस देवस चूल हिमवंत गिरि कुमार देव की चूल हिमवंता नाम राय हानि प्रणता चूल हिमवंत नाम की राजधानी कही है वारस जोयन सहसाई आयाम विखंबेन जिसका आयाम विश्वम व्यास 12,000 योजन है एवं विजय राय हानि सरिसा भाणी अप्पा जीवा भी गम में विजय राजधानी का वर्णन आता है उसी के समान कहना ये राजधानी अभी जीवा भी गम पढ़ा नहीं है लेकिन इससे पहले जो राज प्रश्न सूत्र आया था और राज प्रश्न सूत्र में सूर्या देवता का वहां का विमान का वर्णन आया वही छोटे रूप में इसका जानना जैसा वो रूप है ऐसा ही इसके कहना एवं अवशेषाणि कूड़ाण वक्तव्या नियब्बा इसी प्रकार शेष उक्तों का भी इसी प्रकार कहना आयाम विखंब परिखेव पासाय देवयाव सिंहासन परिवारो अट्टोय देवाणय देवीनय राय हानियो नियब्बा आयाम लंबाई विखंब चौड़ाई तो आयाम विस्कंभ जो है जिसका व्यास परिखेव परिधि पसाय भवन देवियाओं देवताओं का वर्णन सिंहासन परिवारों सिंहासन और उसका परिवार भद्रासनी का अट्ठो प्रयोजन देवानय देवीनय देव और देवियों की राय हानियों नियमों और राजधानियों के संबंध में जानना जैसे जहाँ पर चूल हिमवंत कूट का आया है उसके आगे भरत कूट का वर्णन आता है तो भरतकूट जो है चूल हिमवंत पर्वत से पश्चिम की ओर है आगे इला देवी कूट आता है उससे ये पूर्व की ओर है इसकी ऊंचाई भी 500 योजन है मूल में 500 योजन का व्यास आगे कटते कटते मध्य में 375 और शिखर पर 250 योजन का विस्तार है और ठीक मध्य भाग में जहाँ पर भी भवन है जैसा भवन चूल हिमवंत पर्वत का कहा ऐसे भरत का कहना
तो इसको भरतकूट क्यों कहा जाता है? भरत क्षेत्र के अधिष्ठायक देवता का भरत का जहाँ पर निवास है, इसलिए इस कूट का नाम भरत है। और इस कूट से दक्षिण की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके भारत कूट नाम की वहां पर राजधानी है। चोल हिमवंत राजधानी के समान 12,000 व्यास योजन का व्यास है। सारे का सारा चोल हिमवंत राजधानी के समान इसका भी कहना। आगे इला देवी कूट है, इला देवी कूट। और भरतकूट के संबंध में पूछना, इसको भरतकूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भरत इसका क्या है? अधिष्ठायक देव है। और ये नाम जो है शाश्वत है। तो इला देवी कूट चौथा है, इला देवी कूट। ये भरतकूट से पश्चिम की ओर है, गंगा देवी कूट से पूर्व की ओर है। इसका भी परिमाण वैसा ही कहना, 500 योजन ऊंचा, मूल में 500 योजन व्यास, मध्य में कटते कटते 375 योजन और शिखर भाग में 250 योजन है। जहां पर भी भवन का वर्णन कहना। और भवन राजधानी का भवन में जो सिंहासन भद्रासन आदि है, वो चूल हिमवंत पर्वत की तरह ही कहना, वहां के भवन के समान। जहां पर इला देवी देवी अधिष्ठायक देवी है, उसके नाम का ये कूट है। और इसके नाम की राजधानी दक्षिण की ओर, जैसे चोल हिमवंत कूट की राजधानी का वर्णन आया, ऐसे इला देवी का कहना। पांचवा कूट गंगा देवी कूट है। गंगा देवी इला देवी कूट से पश्चिम की ओर है और श्री कूट से पूर्व की ओर है। इसका भी परिमाण वैसे का वैसा कहना, 500 योजन ऊंचा, 500 योजन मूल में व्यास, बीच में 375, ऊपर 250 योजन और मध्य भाग में भवन है। जैसे चूल हिमवंत देवता का भवन है, ऐसे इसका वर्णन करना। तो गंगा देवी जहाँ की अधिष्ठायक देवी है, इसलिए इस कूट का नाम गंगा देवी कूट है। और इसके दक्षिण में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो जम्बू द्वीप में 12,000 योजन प्रवेश करके जहाँ गंगा देवी कूट नाम की राजधानी आती है, उसका वर्णन जानना। आगे श्रीकूट है, श्रीकूट है जो छठा है। गंगा देवी से पश्चिम की ओर, रोहितांशा कूट से पूर्व की ओर है। इसका परिमाण भी वैसा का वैसा कहना, 500 योजन ऊंचा, 500 योजन इसका मूल में व्यास है, मध्य में 375, शिखर में 250 और मध्य में भवन है। श्री देवी का भवन है। ये श्री देवी जो पद्म हरद सरोवर की अधिष्ठात्री देवी है। और इसकी राजधानी भी दक्षिण की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जम्बू द्वीप जो दूसरा आगे है, 12,000 योजन लांघने पर इसका वहां पर 12,000 योजन प्रमाण की राजधानी है। तो इसका भी तुल हिमवंत राजधानी के समान वर्णन जानना। रोही अंशा कूड़े, रोहित आंशा कूट, रोहित आंशा कूट देवी 500 योजन ऊंचा है। श्री देवी से पश्चिम की ओर है, सिंधु देवी से जो पूर्व की ओर है। 500 योजन ऊंचा, 500 योजन मूल में व्यास है, मध्य में 375 योजन, शिखर भाग में 250 और इसके भी भवन का वैसा ही वर्णन करना। और वहां पर सिंहासन अंदर अंदर के हिस्से में और उसको सिंहासनों का परिवार। और रोहितांशा देवी का जहाँ पर जहाँ जहाँ की स्वामी देवी है, ये रोहितांशा देवी नदी की अधिष्ठायक है। और इसकी राजधानी भी दक्षिण की ओर, जैसे दूसरों की राजधानी कही है, ऐसे इसका भी कहना सारा प्रमाण। सिंधु देवी कूट, सिंधु देवी कूट जो रोहितांशा से पश्चिम की ओर, सूर्य देवी कूट से पूर्व की ओर है। इसका प्रमाण भी रोहितांशा गंगा या श्री कूट के समान ही कहना। सूर्य देवी कूट, सुरा देवी कूट का भी ऐसा ही वर्णन है। ये सिंधु देवी कूट से पश्चिम की ओर है, हेमबाई कूट से जो पूर्व की ओर है। और इसका सारा परिमाण पूर्व के कूटों के समान कहना, भवन का भी राजधानी का भी। हेमबाई कूट, हेमवत कूट जो है जो 10वां है।
और ये सूरा देवी कूट से पश्चिम की ओर, वैश्रवण से पूर्व की ओर है। इसका प्रमाण भी वैसा इनके अधिष्ठायक देवता जो हेमवत हेमवत देवता का जहाँ अधिकार है उसका कूट है। ये हेमवय अकरम भूमि के अधिष्ठायक देवता है। तो इनका भी वैसे कहना, सिंहासन का भवन का वर्णन, सिंहासन का भद्र आसन, और दक्षिण दिशा में इसकी राजधानी है हेमवय। और बेसामन कूड़े जो 11वां कूट है, ये हेमवय कूट से पश्चिम की ओर है, पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। इसका भी प्रमाण वैसा ही 500 योजन ऊंचाई नीचे वह जमीन पर्वत के शिखर भाग में 500 योजन व्यास कटते कटते मध्य में 375 योजन, शिखर में 250 योजन, और इसका मध्य भाग में, शिखर भाग के मध्य भाग में भवन और भवन आदि का सारा प्रमाण कहना। सिंहासन भद्रासन और विश्रमण कूट के नाम की राजधानी, उस देवता की राजधानी दक्षिण की ओर है। और इसी के नाम की 12,000 योजन प्रवेश करने पर और 12,000 योजन उस राजधानी का व्यास है, सारा वर्णन जानना। तो कहा है कि इन 11 कूटों में 4 कूटों पर देवताओं का अधिकार है। सिद्धायतन कूट पर तो सिद्धायतन है, शेष कूटों के ऊपर शेषेषु देवी और शेष कूटों पर देवियों का अधिकार है। ते केणठेन भन्ते एवं बुच्चाई चोल हिमवंते बासार पब्बई। भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है जो चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत है। गोयमा मह हिमवंत बासर पब्बयम पणिहाय। आयामु चत्तु वेहा विखंब परिकेवम पड़ुच ईसिम उड्डतराय च हसतराय च नियतराय। चूल हिमवंतेय इत्थ देवे महिन्ये जा पल्योवम तीये परिवसई। से एन अट्ठेण गोयमा एवं उच्चाई चूल हिमवंते बासार पब्बई। आदुत्तरं चरण गोयमा चूल हिमवंत सासय नाम धेचे पणते। जंग न क्याई नासी, न क्याई न भवई, न क्याई न भविष्य। गोयमा हे गौतम महा हिमवंत वासहर पव्यम पाणिहाय। हे गौतम महा हिमवंत वर्षधर पर्वत को लेकर के, उसकी अपेक्षा से जो चूल हिमवंत पर्वत है, आयाम लंबाई उच्चता ऊंचाई उपदेह गहराई विखंब चौड़ाई परिकेवम परिधि को लेकर के, पड़ुचन प्रतिज्ञ लेकर के, ईसिन खुद तराय उससे ईशत क्षुद्रतर है, मतलब छोटा है। क्योंकि वह हिमवंत की यदि ऊंचाई 200 योजन है तो इसकी 100 योजन प्रमाण है। उसका क्षेत्र जो है उसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी उसकी अपेक्षा से बहुत कम है। तो इसलिए हसतराय ह्रस्व होने के कारण, नियतराय निमन होने के कारण चोल हिमवंत, वह चोल जो है छोटे को कहा जाता है। तो चोल हिमवंत का यह इत्थ देवे महीने, जहाँ देवे महरिद्धि का, जहाँ पल्योबम ठीए महिद्य महजोय महासोखे महेर सकते जे सारे शब्द कहने। पल्योबम ठीए परिवसई, पल्योपम की स्थिति वाला देवता जहाँ रहता है। से एणठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है चुल हिमवंते बासार पब्बई। चुल हिमवंते बासार पब्बई की जय। चुल हिमवंत वर्षधर पर्वत है, चुल हिमवंत वर्षधर पर्वत है। अदुत्तरम शरण गोयमा चुल हिमवंत सासाय नाम धेज्य पणते। अथवा हे गौतम चूल हिमवंत पर्वत, चूल हिमवंत का जे नाम जो है शाश्वत कहा है। जंग ने क्याई नासी, जब भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। चूल हिमवंत देवता के कारण इस पर्वत का नाम है, और इस पर्वत के नाम के कारण से उसके अधिष्ठायक देवता का नाम चूल हिम। अब इसके आगे
हेमवत अकरम भूमि का वर्णन आता है। चूल हिमवंत पर्वत के उपरांत काहीनं भंते जम्बू दीवे दीवे हेमवय नाम वासे पणते गोयम महा हिमवंतस वासर्पव्यस दक्षिणेन चोल हिमवंतस वासर्पव्यस उत्तरेण पुरथिम लवण समुद्रस पचत्तिमेन पचत्तिम लवण समुद्रस पुरथिमेन एथणं जम्बो दीवे दीवे हेमवय नाम वासे पणते पायीण पड़ीणाय उदीन दाहिन विच्छिन्ने पर्यंक संथान संथिये दूहा लवण समुद्रं पुट्ठे पूरथी मिलाय कोड़िए पूरथी मिल्लं लवण समुद्रं पुट्ठे पचत्थी मिलाय कोड़िए पचत्थी मिल्लं लवण समुद्रं पुट्ठे दोन्नी जोयन सहसाई एगं च पंचोत्तरं जोयन सयं पांचय एगुण ईसाई आय जोयन स विसंकेत काहीणं भंते जम्बू दीवे दीवे हेमवय नामं वासे प्रति भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हेमवत नाम का क्षेत्र कहाँ है। गोयमा हे गौतम महाहिमवंत स वासार पव्य स दक्षिणेन महाहिमवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण की ओर चोल हिमवंत स वासार पव्य स उत्तरेण चोल हिमवंत वर्षधर पर्वत के उत्तर की ओर है। पूरथिम लवण समुद्र से पश्चिमेण पूर्व के लवण समुद्र के से पश्चिम की ओर है। पश्चिम लवण समुद्र से पूरथिमेण पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। एथन जहाँ पर मतलब के महाहिमवंत वर्षधर पर्वत से दक्षिण की ओर है और चूल हिमवंत पर्वत से उत्तर की ओर पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। जहाँ इस क्षेत्र में हेमवत क्षेत्र है। तो एथन जम्बू दीवे दीवे हेमवय नामक वासे पड़ते जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हेमवत नाम का क्षेत्र कहाँ है। पायीण पड़ीणाय जो पूर्व पश्चिम लंबा है उदीन दाहिण विच्छिन्न उत्तर दक्षिण चौड़ा है। विस्तार को लिए हुए है विस्तीर्ण पर्यंक संस्थान संठीय पर्यंक पर्यंक संस्थान में स्थित है। जैसे कोई व्यक्ति पलथी लगा के बैठता है पद्म आसन लगा के बैठता है तो उस आसन की जैसी स्थिति है ऐसे ही इस क्षेत्र का आकार है। दूहा लवण समुद्रम उठे दो ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिल्लम लवण समुद्रम उठे पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिल्लम लवण समुद्रम उठे पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। दोन्नी जोयन सहसाई एगं च पंचोत्तरं जोयन सयं पांचय एगुण बीसाई भाई जोयन स विखंपेन इसकी चौड़ाई जैसे भरत क्षेत्र की जितनी चौड़ाई थी उससे 2 गुना चूल हिमवंत पर्वत की जैसे भरत क्षेत्र की 526 योजन 6/19 है और चूल हिमवंत पर्वत की 1052 12/19 है। तो 1052 और 12/19 का डबल कर दें तो ये प्रमाण आता है 2105 और 5/19 इतना योजन इस क्षेत्र की चौड़ाई 10 बाहा उसकी भुजा मतलब दोनों साइडों जो है पूरथिम पश्चिमेण पूर्व के पश्चिम की जे 6 जोयन सहसाई सातय पण बनने जोयन सय तिन्नीय एवं बीसाई भाई जोयनस आयामेन इनकी दोनों साइडों की जो भुजाएं हैं मतलब उत्तर के किनारे से दक्षिण का किनारा जहाँ जो समाप्त होते हैं तो वे भुजाएं
पूर्व और पश्चिम की ओर 6 जोड़ सहसाई 6,000 सातय पनवन्य 755 6,755 कितने जोड़ जोड़ साय तिन्नीय एगुण बीसाई भाई 3/19 जोड़नस आयामेण इतनी लंबाई है। तस जीवा उसकी जीवा जीवा जैसे धनुष में डोरी का स्थान होता है ऐसे ही अपने क्षेत्र से उत्तर की ओर पूर्व से जो पश्चिम का किनारा है वह जीवा उसकी कितनी है। उत्तरेण उत्तर की ओर पायण पड़ी आया पूरब पश्चिम लंबी है। रूह लवण समुद्रं पुट्ठा पूरथी मिलाए कोड़िए पूरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा और दोनों ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा पूरब के किनारे से पूरब के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। सात तीसं जोड़ सहसाई छत्र चौवत्र जोड़ सहे 1600 एगुण बीसई भाई जोड़नस किंची विशेषुण आयामेण ये जो है सात तीसं जोड़ सहसाई 37,000 छत्र चौबत्तर 674 जोड़ से जोड़न और 1600 एगुण बीसई भाई 16/19 जोड़नस जोड़न के किंची विशेषुण इससे कुछ कम इतने आयामेण लंबाई कही है जो जीवा की। प्रत्यंचा स्थानीय जो पूर्व पश्चिम है तस धनु दाहिनेण 8 तीसं जोड़ सहसाई तस्य तत्काले जोड़ सय 10 एगुण बीसई भाई जोड़नस परि केवेण तस धनु उसका धनु पृष्ठ भाग जो है वह जो दाहिनेण दक्षिण की ओर 8 तीसं जोड़ सहसाई 38,000 जोड़न तस तत्काले जोड़ सही और 44 10 ईसाई भाई और 10/19 जोड़न से परिखेवन इतना योजन उसकी परिधि कही है धनु पृष्ठ भाग की। 44 38,740 और 10/19 इतना धनु पृष्ठ भाग की परिधि है। हेम वयसन भंते बासस केरिसाय अयार भाव पड़ोयारे पणते गोयम बहु समरमणिजे भूमि भागे पणते एवं तय समाणु भाव नियपोति हेम वयसन भंते भगवान हेम वय बासस क्षेत्र के केरिसाय कैसा अयार भाव पड़ोयारे पणते हेम वयसन भंते बासस केरिसाय अयार भाव पड़ोयारे पणते भगवान हेमवय क्षेत्र का आकार भाव प्रत्यवतार कैसा कहा है। गोयमा हे गौतम बहु समरमणीय भूमि भागे पणते हे गौतम वह भूमि भाग बहुत सम है समतल भाग और रमणीय भव्य सुंदर है। एवं तय समानुभाव नियपो इस प्रकार जहाँ पर जो भरत क्षेत्र में आरो का वर्णन आया था और अवसर्पणी काल का तीसरा आरा सुखम दुखम उसके प्रारंभ जैसा समय जहाँ पर सदा रहता है इस हेमवय क्षेत्र में जैसा उसका कहा था वैसे का वैसा जहाँ पर कहना। इस हेमवय क्षेत्र के बिल्कुल मध्य भाग में एक वृत्त वेताड्य पर्वत आता है जिसका नाम शवदापाती है। तो उस पर्वत का वर्णन अब आ रहा है। काहिणं भंते हेमवय वासे सद्दावै नामक बाट व्यर्थ पब्बय पणते गोयम रोहियाय महानय्य पचत्थिमेण रोहियंसाय महानय्य पुरत्थिमेण हेमवय वासस बहुमद देश भाय एथन सद्दावै नामक बाट व्यर्थ पब्बय पणते एवं जोन सहस्रं उद्धम उच्चतेन अध्याय जोन सयाय उपेहेन
सावथ सामे पल्लव संठान संठिये एवं जोयन सहस्रं आयाम विखम्बेन तिन्नी जोयन सहस्राय एवं च बावठं जोयन स्वयं किंची विशेषायं परिकेवेन पणते सब रेणमय अच्छे सेण एगाय पौपर वेयाय एगेनय वन संतेण सब्बो समन्ता संपरिकिते वेया बाण संड बन्नौ भाणी अपो काहिणं भंत हिमवय वासे सद्दावई नामक बाट व्यथ पब्बय पणति। हे भगवान, हिमवय क्षेत्र में शब्दा पाती नाम का वृत्त वेताटे पर्वत कहाँ पर कहा गया है। गोयम हे गौतम रोहियाय महानय पचत्तिवेन रोहिता महानदी के पश्चिम की ओर है और रोही अंशाय महानय पुरथी मेरन रोहितांशा महानदी के पूरब की ओर है। हेम भय बासस बहुमध्य देश भाग हेम भय क्षेत्र के बहुत मध्य देश भाग में एथन सद्दावई नामक बट्ट व्यर्थ पब्बय पणते जहाँ पर शब्दा पाटी नाम का वृत्त वेताढ़ पर्वत कहा है। एवं द्वैन सहस्रं ऊर्ध्वं उच्चतेन ये वृत्त वेताढ़ पर्वत गोलाकार होने के कारण एवं द्वैन सहस्रं ऊर्ध्वं उच्चतेन 1000 योजन ऊंचाई वाला कहा है। अधाई द्वैन सयाई उबेहेण और 250 योजन जमीन में गहरा है। सवथ समय सभी सभी स्थानों पर सम है। पल्लव संठान संध्य पल्लव संठान संध्य पल्लव संस्थान पलंग जैसी कही है लेकिन ये गोलाकार है। जैसे पुराने जमाने में वनस्पति घी के डब्बे होते थे ना, नीचे से लेकर ऊपर तक गोलाकार, ऐसा ही इस पर्वत का आकार। एवं द्वैन सहस्रम मतलब 1000 योजन ऊंचाई है, तो गोलाकार है। यदि जमीन के ऊपर 1000 योजन उसका व्यास है, तो नीचे से लेकर ऊपर शिखर भाग तक उसका व्यास है वो 1000 योजन ही होगा, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है। तो कहा कि एवं द्वैन सहस्रम आयाम विखम्बेन 1000 योजन जिसका आयाम विस्कम्भ है। तिन्नी जोयन सहस्राय एवं च भावठं जोयन सयम किंची विशेषाह्यम परिकेवेन 3162 योजन से कुछ ज्यादा इसकी परिधि है, घेरा है। परिकेवेन पणते प्रज्ञा कहा गया है। सब रेणामय अच्छे सारा रतनमय है, अच्छे स्वच्छ है। सेण एगाय पौबर वेगाय एगेणय वन संडेण सब्बो समुद्धा परिकित्ते साम परिकित्ते। वह जो शवना पाठी वृक्ष बेताड़े पर्वत है, एक पदम्बर वेदिका के द्वारा और एक वन खंड के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। वेया बनसन बन्नौ भाणी अपो, वेदिका का वर्णन और वन खंड का वर्णन कहना चाहिए। सद्दा वैतन भट्ट व्यर्थ पव्यस उबरिंग बहुसम रमणीय भूमि भागे पणते सहसण बहुसम रमणीजस भूमि भागस बहुमज देश भाय एठन मह एगे पासाय बडिंसाय पणते बावटे जोयनाय उद्धम आर्ध जोयन च उद्धम उच्चतेन एक तीसं जोयनाय कोसं च आयाम विखम्बेन जाम सिंहासनं सपरिवार सद्दा वैसण भट्ट व्यर्थ पव्यस उबरी शवना पाती वृक्ष वेताट्य पर्वत के ऊपर शिखर भाग में बहुत सम रमणीय भूमि भागे पणते बहुत सम रमणीय भूमि भाग कहाँ है। दर्शन बहुत सम रमणीय भूमि भागस उस बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहुमज देश भाग बहुत मध्य देश भाग में एथन जहाँ पर मह
एक बहुत बड़ा एगे पसाय बनेसाय पढ़ते प्रासादावत अंशक भवन कहा है महराज है वावठी जोयनाई आध जोयनम च उद्धम उच्चते 62 योजन से ऊंचा है एक तीसं जोयनाई कोसंच आयाम विखम्बेन और सवा कट्ठी योजन इसका व्यास है इस भवन का गोलाकार सिंहासन सिंहासन सपरिवार परिवार सहित कहना जैसे ठीक मध्य भाग में सिंहासन है और एक और उसके 4000 समानिक देवताओं के भद्र आसन है 4 अग्र महिषियों के भद्र आसन है 3 परिषदाओं के भद्र आसन 7 सेनापतियों के और 16,000 चार हजार चारों दिशाओं में मतलब आत्म रक्षक देवों के भद्र आसन है से कीनत्तेन भन्ते एवं उच्चाई सत्तावई बट व्यर्थ पब्बई सत्तावई बट व्यर्थ पब्बई गोयम सत्तावई बट व्यर्थ पब्बैण कुद्दा कुद्यासु भाविसु पोखर पोखरणीसु दीहियासु गुंजानियासु सर पंथियासु सर सर पंथियासु बिल पंथियासु बहवे उपलाई पौमाई सत्तावई पौभाई श्रद्धावै बन्नायु श्रद्धावै बन्नाभायु श्रद्धावैय इत्थ देवे महिष्ये जा महानुभावे पल्योबम कीये परिवसाई की सेण तथ चोण सामान्य साहसीन जाव राय हानि मंद्रस पव्यस दाहिनेन अन्नम्बि जम्बू दीवे दीवे से कीनठेन भक्ते एवं उच्च भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है श्रद्धावई बाट व्याध पवई श्रद्धावई बाट व्याध पवई ये शवनापाती वृत्त वेताड्य पर्वत है शवनापाती वृत्त वेताड्य पर्वत ऐसा क्यों कहा जाता है गोयम श्रद्धा भई बाट व्यथ पपैन खुदा खुदियासु भाविसु पोखरणीसु दिहियासु हे गौतम श्रद्धा वही शवना पाती वाट व्यथ पपैन वृत्त वेताड्य पर्वत के ऊपर खुदा छोटी खुदियासु छोटी भाविसु बावड़ियों में पोखरणीसु पुष्करणियों में दिहियासु दीर्घिकाओं में गुंजानियासु गुंजानी का सर पंक्तियासु सरोवर पंक्तियां सार पंक्तियासु मतलब अनेक सरोवर पंक्तियां जिनका पानी आपस में आता जाता रहता है बिल पंक्तियासु बिल पंक्तियां उनमें बहवे उपलाई बहुत से उत्पल कमल जातियां पौमाई पदम श्रद्धा वही पौभाई जैसा शवनापाती पर्वत की प्रभा है ऐसे उन कमलों की है श्रद्धा वही बन्नाई श्रद्धा वही बन्ना भाई जैसे शवनापाती पर्वत का वर्णन है वृत्तवेताड्य का ऐसा ही उन कमलों का है और वैसे ही शवनापाती वृत्त वेताड्य पर्वत के समान ही उनकी आभा है सद्दा वह्य इत्थ देवे महिष्य जा महानुभावे शवनापाती नाम का जहाँ पर देव महरिद्धि है महानुभाव है जो पल्योपम किए परिवसई पल्योपम की स्थिति वाला रहता है सेण तथा चोण सामान्य साहसीण वह वहां पर 4000 समानिक देवता जाव जैसे 4 अग्र महिषियां सपरिवार 3 परिषदाएं 7 सेनापति सेनाएं और आत्म रक्षक देव अपने परिवार के साथ वहां पर रहता है राय हानि और इसकी राजधानी का वर्णन मंद्रस पव्यस दाहिनेन मंदर पर्वत के मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर अन्नमी जम्बू दीवे दीवे मतलब असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो दूसरा जम्बू द्वीप ऐसे आता है उसके वेदिका से 12,000 योजन आगे प्रवेश करके 12,000 योजन व्यास वाली इनकी राजधानी आती है जिसका नाम शवदापाती राजधानी है तो इसलिए इस कारण से जो पर्वत जो है वृत्त वेताढ़ शवदापाती वृत्त वेताढ़ पर्वत कहा जाता है और ये शाश्वत है
कभी ऐसा समय नहीं था जब ये भूतकाल में ना नहीं था, वर्तमान में नहीं है, आगे नहीं होगा, था है और रहेगा। ये शाश्वत है, नित्य है। से केणठेन भन्ते एवं उच्चाई हेम भाई वासे, हेम भाई वासे। गोयमा चूल हिमवंत महा हिमवंते वासर पब्बै दूहा समव गूढ़े निचं हेमं दलाई, नीचं हेमं दलयिता नीचं हेमं पगासाई। हेम भय इत्थ देवे महिन्ये जापल्योवम कीये परिवसाई। से तेन ठेन गोयमा एवं बुच्चाई हेम भय वासे, हेम भय वासे। से केन ठेन भन्ते एवं बुच्चाई। हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है? हेम भय वासे, हेम भय वासे। ये हेमवत क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र है। गोयमा हे गौतम चोल हिमवंत महा हिमवंत बासर पब्बै जूहो समवि गुड़े। हे गौतम, ये जो क्षेत्र है, एक और चूल हिमवंत पर्वत है दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर महा हिमवंत पर्वत है। इन दोनों पर्वतों से दूहो और समव गुड़े दोनों ओर से घिरा हुआ है। निचंग हेमंग दलाई, ये सदा मतलब कि हेम स्वर्ण दान देता है, मतलब जहाँ पर सोना बहुत है। निचंग हेमंग दलयिता, सदा हेम स्वर्ण दे करके निचंग हेमं प्रकाश, सदा वहां पर हेम स्वर्ण का प्रकाश करता है। हेम वय इत्थ देवे महिनीय, जहाँ पल्योवम किए हेमवत नाम का जहाँ पर देव। महिनीय जाव महजूय महासोखे महा, महानुभावे महरिद्धिक महाद्युति वाला महासुखी महा ऐश्वर्यशाली महाप्रभावशाली पल्योवकीय परिवसन, पल्योपम की स्थिति वाला रहता है। से तीन ठेन गोयमा, इस कारण से हे गौतम एवं उच्चाई ऐसा कहा जाता है। हेमवय वासे, हेमवय वासे, जो हेमवत क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र है। अब इसके आगे महाहिमवान वर्षधर पर्वत। काहिण भन्ते जम्बू दीवे दीवे महाहिमवन्ते नामं वासः पव्वये पणत्ते। गोयम हरिवासस दाहिनेन हेमवयस वासस उत्तरेण। पूरथिं लवण समुद्रस पचत्थिमेन, पचत्थिं लवण समुद्रस पूरथिमेन। एथणं जम्बू दीवे महाहिमवन्ते नामं वासः पव्वये पणत्ते। काहिणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे महाहिमवन्ते नामं वासः पव्वये प्रणति। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महापर्वत पर्वत छिपते हैं। हेमवय क्षेत्र से उत्तर की ओर हरिवर्ष, जो अकरम भूमि है, जहाँ दो दो पल्लों के जुगली है, उसके जो दक्षिण की ओर है। पूर्व लवण समुद्र से ये पश्चिम की ओर बैठता है और पश्चिम के लवण समुद्र से ये पूर्व की ओर बैठता है। तो यही कहा है कि गोयमा हे गौतम हरिवास दाहिनी, हरिवास हरिवर्ष, उससे ये दक्षिण की ओर है। हेमवयस वासस उत्तरेण, हेमवत जो अकरम भूमि है उससे उत्तर की ओर है। पूरत्तिम लवण समुद्र से पश्चिम, पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर। पश्चिम लवण समुद्र से पूर्व, पश्चिम के लवण समुद्र से जो पूर्व की ओर। एथन, जहाँ पर जम्बू द्वीपे महाहिमवंते नामक वासर पब्बय प्रति, जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाहिमवंत नाम का वर्षधर पर्वत कहा। पायीण पड़ीन आयाय उदीन दाहिन विचित्रे पर्यंग संतान संति। दूहा लवण समुद्रम पुट्टे पूरथी मिलाय कोड़िए पूरथी मिलंग लवण समुद्रम पुट्टे। पचत्ती मिलाय कोड़िए पचत्ती मिलंग लवण समुद्रम पुट्टे। दो जोन सयाय उद्धम उच्च तेन पन्नासं जोयनाय उपेहेन चत्तारि जोयन सहसाय गोनीय दस उत्तरे जोयन साय दसय एगुण बीसाई भाई।
जोयनस विकम्बेण तस् वाह पुरथि पचत्तिवेण नवय जोयन सहसाई दोनिय छावतरे जोयनसय नवय एगुण बीसाई भाई जोयनस अर्ध भागंस आयामी तस जीवा उत्तरेण पायिण पड़ीणाया दुहा लवण स्मृतम पुट्ठा पुरत्तिमाल्य पुरत्ति मिलाय कोडिये पुरत्ति मिलंग लवण स्मृतम पुट्ठा पुरत्ति मिलाय कोडिये पचत्ति मिलंग लवण स्मृतम पुट्ठा देवन्नम जोयन सहसाई नवय एग तीसे जोयन साय चौथा एगुण बीसाई भाय जोयनस किच्छि विशेषाहि आयामेन तस् धनुं दाहिनेन सत्तावन्नम जोयन सहसाई धोतिय ते नव्वे जोयन सय दस्य एगुण बीसाई भाई जोयनस परिकेवेन रुयव संधान संख्य सब रहनामय अच्छे उभव पासी दोहिं पौबर हियाहिं दोहिय बन संदेह सम परिकिते महा हिमवंतसण बासर कव्यस उपिन बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते जाव नाना मीह पंच बन्देहि मणिहिय तो तणेहिय उग शोभि जाव आस्यन्ति सयन्तीय तो पाइन पड़ी नाय ये महाहिमवंत पर्वत जो है ये पूर्व पश्चिम लंबा है उत्तर दाहिन विभिन्न उत्तर दक्षिण की ओर जो विस्तीर्ण विस्तार को चौड़ाई को लिए हुए पलयांक संस्थान संज्ञ पलयांक संस्थान में स्थित है रूहा लवण समुद्रम पुट्ठे ये दोनों ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है पुरत्ति मिलाए कोड़िए पुरत्ति मिलम लवण समुद्रम पुट्ठे पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए पचत्ती मिलाए कोड़िए पचत्ती मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है दो जोयन सयाई उत्थम उच्चतेन 200 जोजन जे ऊंचा है पन्नासम जोयनाई उगहन 50 जोजन जमीन में गहराई है चतारी जोयन सहसाई दोटिया 10 उत्तरे जोयन साई दस्य एगुण बीसाई भाई जोयनस विखंडेन इसकी जो चौड़ाई है हेमवय क्षेत्र से 2 गुना है तो जैसे चतारी जोयन सहसाई दोटिया 10 उत्तरे और 4210 जोयन साई जोजन 10 या एगुण बीसाई भाई और 10/19 इतना जोयनस विखंडेन इतनी इतने जोजन की चौड़ाई है तस महापुरथी पचत्तीन पचत्ती मेढ़ इसकी भुजाएं जो है पूर्व और पश्चिम की ओर नवय जोयन सहसाई दोतीय छावत्रे जोयन सय नवय एगुण बीसाई भाई जोयन स अर्ध भागं स आयामेन इसकी भुजाएं पूर्व और पश्चिम की नवय जोयन सहसाई 9000 योजन और दोतीय छावत्रे 276 योजन नवय एगुण बीसाई भावे 9/19 और उसके साथ अर्ध भागन मतलब 9/19 इतनी इसकी भुजाएं हैं आयामेन उन लंबाई से तस जीवा उत्तरेण पायण परिणाया उस क्षेत्र की जीवा मतलब उत्तर की ओर का प्रत्यंचा भाग डोरी का भाग जो धनुष का आकार बनता है उसकी लंबाई जो है कि उत्तरेण उत्तर की ओर पायन पड़ी नाया पूर्व पश्चिम लंबी है दूहा लवण समुद्रम पुट्ठा दो ओर से लवण समुद्र का स्पर्श करने वाली है पुरत्ति मिलाय कोड़िय पुरत्ति मिलम लवण समुद्रम पुट्ठा पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है पचत्ती मिलाए कोड़िए पचत्ती मिलम लवण समुद्रम पुट्ठा पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है तेवर्णम जोयन सहसाई नवजा एक तीसरे जोयन सही सच एगुण ईसाई भाई जोयनस किंची विशेषाय आयामीन तेवर्णम जोयन सहसाई नवजा एक तीसरे जोयन साई 53,000 50 और 3 53,931 योजन
और 6/19 योजन से कुछ ज्यादा उसकी लंबाई है। जीवा की तस धनु दाहिरेण 57 जोन सहसाई दोनिय 93 जोन सई 10 एगुण 20 भाई जोन परी केवेण तस धनु। इस पर्वत का जो धनु पृष्ठ भाग है दक्षिण की ओर 57 जोन सहसाई दोनिय 93 57,253 293 है। इतना योजन और 10 या एगुण 20 भाई 10/19 इतना योजन परी केवेन परिधि कही है। रूयक संठान संयोजक को कड़े के आकार जैसा है। सब रेणमय सारा रत्नमय है। अच्छे स्वच्छ है। वो पास है। दोनों ओर से दो ही पौबर ही दो ही बन संदेह दो पदंबर वेदिकाओं से और दो बनखंडों से संपरिकृत मतलब घिरा हुआ है। महा हिमवंतसन वासर पव्यस उपि महा हिमवंत वच धर पर्वत के ऊपर बहुत समरमणीय भूमि भागे प्रणते बहुत समरमणीय भूमि भाग कहाँ है। जाव नाना मीह पांच बन्ने ही मणिय तड़े ही उर शोभी वे नाना प्रकार की 5 वर्णों वाली मणियों से कृत्रिम अकृत्रिम उन मणियों से तने ही तिलकों से उग शोभिय शोभायमान है। जहाँ आसनती संयंती वहां पर नाना प्रकार के देवी देवता आते हैं बैठते हैं। कोई लेटता है कोई कुछ करता है। नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं जो अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का उपभोग कर रही। अब इस महाहिमवत पर्वत के ठीक ऊपर मध्य भाग में महापद्म हृद है। तो उसका वर्णन आएगा तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओघायाण नमो लोय साहुण ऐसो पंथ नमो पारो सब पाव पनासण मंगलानंद संजय पड़ मंग हवाई मंगलम श्री तारी मंगलम हरिभक्ता मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम केरले गुणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केरले गुणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्ञामि हरिभक्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवले गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार शरण सुकर्ण दुखर्ण मंगल करने और करुणानिधि पर जो भाव प्राणी आचरे उसमें सबको यथा योग्य वंदना शुभ